हमारे इस समाज में हमेशा बेटे और बेटियों में अंतर रखा जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर किसी के घर में बेटी हो जाती है और उसे बेटा चाहिए होता है तो उस बेटी को कहीं अलग जगह पे ले जाके फेंक देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में क्या अब पिता के ज़मीन में बेटी का भी उतना अधिकार है जितना कि बेटे का अधिकार होता है? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटे एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेटे और बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार जाने कानून के तहत क्या है अधिकार। कई बार ऐसा होता है कि बेटे को तो बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें मिल जाती है लेकिन बेटी को नहीं मिलता है। तो इसमें कुछ बदलाव किए गए जिसके साथ अब बेटी को भी उतना अधिकार है जितना कि बेटे को अधिकार होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। भारत में संपत्ति अधिकारों के मामले में लंबे समय से बेटों और बेटियों के बीच असमानता रही है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में कानून में कई बदलाव हुए हैं और जिसमें बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार मिलने लगे हैं। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया जिसने बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के समान ही अधिकार दिए जाने का जो है दावा किया गया। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो है हम भारत में बेटे और बेटी के पिता की संपत्ति में अधिकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम देखेंगे कि कानून के तहत उनके क्या अधिकार हैं, पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है और हाल ही में वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के इन अधिकारों को भी कैसे प्रभावित किया है। इन सब विषयों पर भी बातचीत करेंगे। चाहे आप एक बेटी हो या फिर बेटे, अपने पिता की संपत्ति में अपने अधिकारों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। यह जानकारी आपको अपने कानूनी हकों को समझने और उनका उपयोग करने में मदद करेगी। तो आइए इस एक पहलू की तरह आपको जो है समझाने की कोशिश करते हैं। संपत्ति अधिकारों का सियोलोकन किस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले तरीके से अगर हम बात करें तो विवरण जानकारी। मुख्य कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में क्या हुआ था कि महत्वपूर्ण संशोधन हिंदू अधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में बेटियों के अधिकार, पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार मिलेगा। ये नहीं है कि बेटे को ज़्यादा मिलेगा तो बेटी को कम मिलेगा, नहीं, दोनों को सेम पहलू में रखा जाएगा। जितना बेटी का होगा उतना बेटी का भी होगा। लागू होने की तिथि 9 सितंबर 2005 को। पैतृक संपत्ति में जन्म से बच्चों का ही अधिकार होता है और स्वयं अर्जित संपत्ति में पिता की इच्छा के अनुसार। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आपने स्वयं अर्जित संपत्ति की है तो उसमें पिता चाहेगा तभी देगा, अदरवाइज नहीं देगा। इस पे हम आगे चल के बातचीत करेंगे। विवाहित बेटियां समान अधिकार, पूर्व विवाह प्रभाव 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले। पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटियों के अधिकार। पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों से विरासत में मिली होती है और इस तरह की संपत्ति में बेटे और बेटियों को दोनों के अधिकार जन्म से ही होते हैं। 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर का हिस्सा मिलने लगा है। पैतृक संपत्ति की विशेषताएं क्या होती हैं? यह संपत्ति कम से कम 4 पीढ़ियों तक पुरुष वंशजों द्वारा अविभाजित रूप से लिखी गई होती है और इसमें इस संपत्ति में बच्चों का अधिकार जन्म से ही होता है। और साथ में अगर यहीं पर बात करें तो पिता इस संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे सकता है। बेटे और बेटी को दोनों को इसमें बराबर हिस्सा मिलता है। अब बात करते हैं 2005 के संशोधन ने बेटियों को सामुदायिक कुमारसंड का दर्जा दिया है। इसका मतलब है कि वो अब हिंदू अविवाहित या फिर अविभाजित परिवारजनों की सदस्य हैं और उन्हें पैतृक संपत्ति में बेटियों के सम्मान के अधिकार पाए जाते हैं। स्वयं अर्जित संपत्ति में अधिकार। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें ये होगी कि अगर किसी व्यक्ति ने स्वयं जो है अपनी संपत्ति को जो है अर्जित किया है, खुद बनाया है, तो उसमें किस तरीके से अर्जित हो सकता है। स्वयं अर्जित संपत्ति वह होती है जो किसी व्यक्ति ने अपनी कमाई से खरीदी है। इस तरह की संपत्ति पर पिता का पूरा अधिकार होता है और वह इसे अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी दे सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं होता है। ना आप उससे लड़ाई कर सकते हो, ना ही आप झगड़ा कर सकते हो। स्वयं अर्जित संपत्ति के बारे में
महत्वपूर्ण बातें। पिता इसे अपनी वसीयत के जरिए किसी को भी दे सकता है। अगर पिता बिना वसीयत के मर जाता है तो वह संपत्ति कानूनी वारिसों में बराबर बांटी जाती है। बेटे और बेटी दोनों कानूनी वारिस माने जाते हैं और साथ में पिता चाहे तो अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति से किसी को भी बेटी को वंचित भी कर सकता है। इसमें आप उस पर कोई भी जोर, दबाव या अधिकार नहीं डाल सकते हैं। हालांकि अगर पिता बिना वरासत के मर जाता है तो वह स्वयं अब अर्जित संपत्ति भी बेटे और बेटी में बराबर भी बांटी जाएगी। लेकिन वो समझ में यहाँ पर इस तरीके से आती है कि पिता चाहेगा जब तक जीवित है तो वो दे सकता है, अदरवाइज मरने के बाद वो संपत्ति दोनों में ही बांट दी जाएगी। विवाहित बेटियों के अधिकार, अब यहाँ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि शादीशुदा भी बेटियाँ आ जाएगी कमेंट पे पूछने के लिए। तो पहले यह माना जाता था कि बेटी के बाद बेटी दूसरे परिवार की हो जाती है और उसे पिता की संपत्ति में कोई भी हक नहीं रहता है। लेकिन 2005 के संशोधन ने इस धारणा को भी बदल दिया। अब इस तरीके से बदला कि चाहे शादीशुदा हो या फिर अविवाहित हो, उसे जो है जब चाहेगी वो संपत्ति में पिता के में जो हक मांग सकती है। विवाहित बेटियों के संपत्ति के अधिकार, शादीशुदा बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलता है और उनका विवाह की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। तलाकशुदा या विधवा बेटियों को भी समान अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बार बेटी हमेशा बेटी, न कि बार बार ऐसा कुछ संभव हो सकता है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें कहा कि विवाहित बेटियों के अधिकार उनके पिता के जीवित रहने या न रहने से भी प्रभावित नहीं होंगे। इससे बेटियों के अधिकार को और मजबूती मिल सकती है। और साथ में फिर बात कर लेते हैं कि 2005 से पहले जन्मी बेटियों के अधिकार। 2005 का संशोधन लागू होने के बाद कुछ समय तक यह सवाल उठता रहा कि यह कानून पहले से जन्मी बेटियों पर भी लागू होगा। इस मुद्दे पर कई अदालतें फैसले भी सुनाई हैं। 2005 से पहले जन्मी बेटियों के लिए महत्वपूर्ण नियम की अगर हम बात कर लें तो 2005 से पहले बाद में जन्मी बेटियों को समान अधिकार, बेटी का जन्म तिथि से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पिता के जीवित रहने या न रहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बात करते हैं कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया। इसी तरह से अब सभी बेटियों को चाहे वो कब पैदा हुई हो, पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलता है। और यह एक बड़ा कदम होता है जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसे हम लोग सलाम करते हैं। संपत्ति में हिस्सा मांगने का अधिकार, कई बार एक ऐसा होता है कि परिवार में बेटियों को उनका हक नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में बेटियां कानूनी तरीके से अपना हिस्सा मांग सकती हैं। संपत्ति में हिस्सा मांगने के तरीके, सबसे पहले परिवार से बातचीत करके समझाने की कोशिश करें। अगर बातचीत से बात नहीं बनती तो कानूनी नोटिस भेजा जा सकता है। और साथ में अगर हम बात कर ले फिर भी मामला नहीं सुलझता है तो अदालत में याचिका दायर कर सकती है। अदालत याचिका का बंटवारा करने का आदेश दे सकती है। और याद रखें, कानून आपके साथ है और आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है। हालांकि परिवार के रिश्तों को बचाए रखने के लिए सहमति से मांगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और मामले की भी सुनवाई हो सकती है। पिता की वसीयत और बेटियों के अधिकार की अगर हम बात कर लेते हैं तो पिता अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति की वसीयत बना सकता है और उसे अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता है। वसीयत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, पिता स्वयं अर्जित संपत्ति की वसीयत बना सकता है, पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं बनाई जा सकती। और वसीयत में बेटी को वंचित करना कानूनी रूप से सही है और स्वयं अर्जित संपत्ति के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन ऐसा अगर आपको वीडियो नैतिक रूप से उचित तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।